हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। 8th क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था और 10th क्लास के अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल के अंदर करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। कि एक एग्जांपल ले, जैसे हम एक बॉल को दीवार के ऊपर पुश करें तो टकराकर वो वापस आ जाती है। इसी तरह से प्रकाश की किरण भी किसी सतह से टकराकर और वापस उसी माध्यम में आती है। इसी को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये हमारा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा दर्पण है और यहाँ पर ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आकर गिरती है और टकराकर किसी एंगल से उस माध्यम के अंदर वापस आ जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर हम बात करें, जो भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण के ऊपर गिरती है उस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, और जो जिस बिंदु पर गिरी है उसका नाम है आपतन बिंदु, और जहां से टकराकर वो वापस उसी माध्यम के अंदर आई है उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। अब हमने एक आपतन बिंदु से हमने जो है एक लंब खींचा है जिसका नाम है हमारा अभिलंब। अब एक दो कोण दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, वो दो एंगल कौन कौन से? एक कोण है आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, जिसे हम बोलते हैं कोण आपतन कोण, और एक कोण बना हुआ है हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, जिसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो ये तो था थोड़ा सा हमारा प्रकाश के परावर्तन के बारे के अंदर जो डेफिनेशन थी और उसकी जो नेमिंग थी। अब बात आती है हमारी परावर्तन के दो नियम हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो मैंने अभी डायग्राम बनाया उसी को देखते हुए हमारे दोनों नियम बन जाएंगे। सबसे पहले हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु व अभिलंब सदा एक ही तल में होते, यानी कि एक ही साइड होते, एक ही तल के अंदर होते हैं। तो और दूसरा जो नियम है परावर्तन का वो क्या है कि आपतन कोण का मान हमेशा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान लो एग्जाम्पल हम 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान हमारा 30 डिग्री ही होगा। तो ये थे बच्चों परावर्तन के नियम। अब जो प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब होता क्या है? पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो दर्पण के अंदर हम अपने आप को, अगर हम सामने खड़े हैं दर्पण के सामने, जो हमारे जो सामने दिख रहा हमारे दर्पण के सामने, वो क्या हमारा प्रतिबिंब है। अब समतल दर्पण, दर्पण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल है, एक अवतल है और एक उत्तल है। तो अभी जो सबसे पहले मैं बताऊंगी वो कौन से प्रतिबिंब की विशेषताएं बताऊंगी, वो बताऊंगी मैं समतल दर्पण। जो हम सुबह सुबह हम देखते हैं, स्कूल में तैयार होते हैं, अपनी ड्रेसेस वगैरह को सेट करते हैं, उसके अंदर वो समतल दर्पण हमारे घरों के अंदर हम जो प्रयोग करते हैं कि उसके अंदर जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है उसकी वास्तव में विशेषताएं कौन कौन सी है। एक तो है समान आकार। हमारी बेटा मान लो 5 फीट हाइट है तो हमें उसके अंदर जो 5 फीट ही के दिखाई देंगे, तो हमारी पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि समान आकार। नंबर 2, समान दूरी। यदि हम दर्पण से 1 मीटर की दूरी के आगे खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। नंबर 3, हम सीधे दिखाई देते हैं या उल्टे, सीधे ही दिखाई देंगे। हमेशा हम समतल दर्पण के अंदर सीधा दिखाई देता है। और चौथा है आभासी, यानी कि प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। और जो लास्ट इसकी जो विशेषताएं समतल दर्पण की वो क्या है? पार्श्व परावर्तित। पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब हम दर्पण के अंदर देखते हैं हमें अपना दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दाएं दिखाई देता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। और जब हम समतल दर्पण के अंदर देखते हैं तो इस तरह से हमें उल्टा दिखाई देता है। इसी का ही जो विशेषता बन गई हमारी कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं वो पार्श्व परावर्तित होते हैं। तो ये जो हमारी मेन थी समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब की विशेषता है वो 5 है। वो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों कि समतल दर्पण तो बता दिया, उसके बाद हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब जिसका कि जहां प्रकाश की किरण गिरती है वो पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अगर हम अवतल और उत्तल के अंदर डिफ्रेंशिएट करें, एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताती हूँ
कि अगर हम एक स्पून ले, ये चम्मच ले, जहाँ से हम खाते हैं, अगर यहाँ से हम अपनी मान लो नई चम्मच है बिल्कुल, यहाँ से जब हम प्रतिबिंब को देखते हैं इससे, तो ये जो अगर ये जो धसा हुआ भाग अंदर की तरफ अगर ये परावर्तक का कार्य करता है तो ये है बच्चों हमारा अवतल दर्पण। यदि मैं इसको बैक साइड में लेती हूँ, हमारा जो है पीछे वाला जो भाग है स्पून का, चम्मच का, कि अगर हम यहाँ से हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो इस पृष्ठ को अगर हम परावर्तक पृष्ठ बोले कि जो उभरा हुआ भाग ऊपर की तरफ जो उभरा हुआ भाग है जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में लेते हैं तो उसका नाम हो जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस तरह से यदि हम दर्पण का प्रयोग करें, एक स्पून का प्रयोग करें, तो ये कार्य करेगा हमारा अवतल दर्पण की तरह, और अगर हम इस तरह से रखें तो इसे हम बताएंगे उत्तल दर्पण। तो इस तरह से हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो आज जो मैंने बताया थोड़ा समतल दर्पण के बारे में बच्चों, उसके परावर्तन के नियम के बारे में, समतल दर्पण की विशेषताएं और गोलीय दर्पण की पहचान कैसे करते हैं हम, कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण किस तरह से है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको अवतल दर्पण की जो कुछ मुख्य डेफिनेशंस और उसके दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनके बारे में कल जो है वो बताऊंगी विस्तार से। थैंक यू।